हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे से क्लिपिंग ऐड करके देना चाहती थी। यहाँ पे हमारे घर में आदमी पूजा करते हैं, तो मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि पूजा में जितनी भी तैयारी कर लो, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड बैठे थे, तो वो उन्होंने जैसे ही रखा, आसन रखा, उन्होंने कहा कि कलश रखने के लिए नीचे कुछ बना दो ताकि उसके ऊपर रख दिया जाए। तो फिर मैं वही बना रही थी जल्दी से। अब वो जल लेकर आ गए हैं, उन्होंने गंगा जल से पहले इस जगह को साफ़ कर दिया है। अब वो यहाँ पे देखिए आसन बिछा रहे हैं। आसन बिछाने के बाद अब वो कलश को स्थापित करेंगे। कलश में मैंने एक चांदी का कॉइन डाला है। वैसे अगर आपके पास चांदी का कॉइन ना हो तो आप नॉर्मल कॉइन भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर हमने अक्षत रखा है। अक्षत रखने के बाद इन्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं। फिर मैं कहूँगी हाँ, ऐसा नहीं, हमने पिछले साल दूसरी वाली प्लेट रखी थी। फिर मैं वो लेकर आऊँगी। अब मैंने दिए धो के रख दिए हुए हैं। आम के पत्ते भी मैं ले आई हूँ टल्लू वाले। अब मैं इनको कहूँगी कि इस अक्षत को आप उस प्लेट में डाल दीजिए, उसके ऊपर दिया रखा जाएगा। इस तरह से हम लोग सेट करेंगे। आप लोग देखिए, इनके पत्ते इतने बड़े थे ना कि इन्हें सेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और क्या होता है ना, जब हम करने लगते हैं ना, बताना बहुत आसान होता है, बट जब हम करने लगते हैं ना तो थोड़ी सी चीज़ें टफ हो जाती हैं, मतलब कि नहीं हो पाती हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है। पर त्योहार में क्या होता है ना कि अच्छा लगता है, और हम लोग हर चीज़ को अच्छी तरह से करना चाहते हैं। वो स्वास्तिक बना रहे हैं, कलश में स्वास्तिक बना रहे हैं। फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं, देखो स्वास्तिक गलत ना हो जाए। वैसे उन्हें पता है, बट थोड़ा सा रहता है ना कि अगर आप पे सारी जिम्मेदारी है तो आप चाहते हो कि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। फिर स्वास्तिक देने के बाद मैं इन्हें दिए दे रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी दिए मत दो, दिए बाद में जलाना, अभी पहले मैं कलश स्थापित कर दूँ। मुहूर्त में कलश स्थापित करना ज़रूरी होता है। और आपको भी पता है कि इस बार 7:45 या 8 बजे तक का ही मुहूर्त था, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। अब ये फूल सजा रहे हैं। फूल सजाने के बाद ना मेरे हस्बैंड को ना पूजा बहुत धीरे धीरे और अच्छे से करना बहुत अच्छा लगता है, और इनका मन भी लगता है। ये बहुत पूजा पाठ करते हैं, मतलब जितनी इनसे हो सकती है उतनी तो करते ही हैं, और विधि विधान के साथ करने की कोशिश करते हैं। कि कभी कभी मुझे लगता है ना कि मेरे से भी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस ये पूजा पाठ में फॉलो कर लेते हैं, मैं तो इग्नोर कर देती हूँ। उसके बाद ये घी का दीपक जला रहे। कोई कोई तेल का भी जलाता है, पर घी का भी जलाना अच्छा होता है। वैसे घी का जलाना ज़्यादा शुभ होता है, बट दिक्कत पता है क्या होती है कि अभी सर्दी का समय है ना, तो घी जम जाता है, जिससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप अगर गर्म करके घी को डालेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एक घी का और एक ऑयल का दीपक जलाया था। ये घी का मेन पे, और लेफ्ट साइड लक्ष्मी माता के ऑयल का दीपक जलाया था। इससे क्या होता है ना, हमारा तो दीपक पूरी रात जला था, रात को मैंने फिर से गर्म कर दिया था। अब ये मुझसे कह रहे हैं थोड़ा सा घी गर्म करके दे दो। तो फिर किचन में खाना बना के रखा था, तो मेरी गैस साफ़ नहीं थी, तो मैंने एक कैंडल लिया और कटोरी में घी डाला, और फिर मैं कैंडल से घी को पिघला रही हूँ। अब देखिए मैंने पिघला लिया। इन्होंने लक्ष्मी गणेश भगवान स्थापित कर दिए हैं। अब एक कॉइन भी डालेंगे इसमें, और एक कॉइन भी डाली जाएगी। और अब ये गणेश भगवान को जनेऊ पहना रहे हैं, क्योंकि गणेश भगवान जनेऊ ज़रूर पहनते हैं। अब जनेऊ पहनाने के बाद ये ऊपर पोस्टर लगा रहे हैं। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ दिखा पाऊँ, बट क्या हुआ था ना, जब आरती करनी थी तो जहाँ पे मैंने अपनी रिंग लाइट रखी थी ना, बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको पता है पूजा पाठ में सामान बहुत रखा होता है। तो फिर लास्ट में जब आरती का समय हुआ था तो मैंने रिंग लाइट ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर रिंग लाइट की वजह से कोई दिक्कत हुई तो ये मुझे ज़रूर गुस्सा करेंगे कि पहले पूजा कर लो फिर बाद में ये सब शूट करना। इसीलिए मैंने आरती का शूट नहीं कर पाई हूँ। बाकी तो मैंने शूट किया है, उसके बाद फिर मैंने कर लिया है, लेकिन आरती का शूट मैं नहीं कर पाई हूँ। बाकी पूजा की पूरी प्रिपरेशन का मैंने शूट कर लिया है। अब यह यहाँ पे स्वास्तिक बना रहे हैं, और दोनों तरफ स्वास्तिक बना रहे हैं, क्योंकि मतलब अच्छा होता है स्वास्तिक बनाना। अब ये स्वास्तिक बना के पूजा आगे प्रारंभ करेंगे। अब आप लोग में पूजा कैसी होती है मुझे ज़रूर बताना। हम लोग में तो इस तरह से होती है। अब कलश स्थापित हो गया, भगवान जी स्थापित हो गए। अब उनको एक एक करके सारी चीज़ें अर्पण की जाएंगी। जैसे कि ये ड्रेस है उनकी, अब ये चुनरी उनको उड़ाई जाएगी। ऐसे लक्ष्मी माता के लिए उड़ाया जाएगा। अभी ये लक्ष्मी माता की ड्रेस और चुनरी आ गई। अब उसके बाद ये
ये माला ये लेकर आए थे। ना मुझे याद नहीं आ रहा है इस माला को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना। ना ना कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी। ये कमल का फूल, कमलगट्टा, और फिर क्या कहते हैं गेंदे के फूल की माला, और ये इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ वो कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, बट आपको ये वीडियो देखने के लिए मेरे इंस्टा पे आप जा सकते हैं। इंस्टा पे मेरी वीडियोस अपलोड कर दूँगी, आप पूरी तरह से वीडियो देख सकते हैं। और आगे और भी वीडियोस है जो हमने बनाई हैं, छोटी छोटी क्लिपिंग्स बनाई हैं, बट यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैं गाने के साथ नहीं अपलोड कर सकती, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड अपलोड किया है। आप इसको इंस्टा पे जाके मेरे को देख सकते हैं, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और हाँ, वो मुझे याद आ गया, जो हमने गणेश भगवान और लक्ष्मी माता को अर्पण किया उसे हम वैजयंती माला बोलते हैं। गले में वैजयंती माला याद है आपको, वो सब अर्पण करते थे। उसके बाद जस्ट हमने भोग लगा के ना हमने जस्ट आरती की थी, यही किया था, बाकी हमने कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको हमने ये सब चढ़ाया था। यहाँ पे हमारे में मुर्खा कहते हैं, इसमें हम लोग चावल का आटा रखते हैं जो गोवर्धन पूजा में यूज होता है। उसके बाद ये चक्की चूल्हा है, देखिए ये एक तरफ ऑयल का है दीपक और ये घी का दीपक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने सजाया है, ग्वालिन है, सेज सटानी है, वहाँ गंगा जी है, उसके बाद ये बछड़ा है, गाय है, उसके बाद खिलौने हैं। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो तोते हैं, 2 तोते रखे हैं हमने, हाथी रखे हैं। मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें लाते हैं, उनको सजाना बहुत अच्छा लगता है, तो पूरे स्पेस में सारी चीज़ें रख देते हैं। और ये मेरे भगवान जी हैं बगल में। ये मैं यहाँ पे अपने टैरो कार्ड्स को चार्ज कर रही हूँ, तो मैंने अपने टैरो कार्ड्स को और सारे कार्ड्स को ना पहले से ही रख दिया था, क्योंकि इस दिन अच्छे से चार्ज हो जाती है चीज़ें। तो पूजा पाठ भी होना था, देखिए इन्होंने। और वहाँ धन्वंतरी भगवान है, कुबेर भगवान है, देखिए तोते आपको दिख गए ना, थोड़ा सा आगे शायद मैंने दिखा पाई हूँ, वहाँ पे हाथी भी थे। ये मेरे हस्बैंड जब लास्ट में कर रहे थे तो फिर मैंने शूट किया था। देखिए वो देखिए हाथी ब्लू कलर के आपको दिख जाएंगे। अब ये करने के बाद अब ये सारे तरह के वो है। नेक्स्ट डे मेरे भैया भाभी आए थे हमारे पास, क्योंकि हम नहीं जा पाए थे, तो भैया भाभी आए थे। ये हमारी हाउसिंग है। अब यहाँ पे ना हम लोग भैया बहुत सारे पटाखे लाए थे, तो हम लोग पटाखे उड़ाने जा रहे हैं। अब पहले ना हमने कुछ पटाखे उड़ाए थे, वो बहुत तेज़ थे, तो हमने बाहर जाके उड़ाए। अब हम अंदर आके पटाखे जलाने आ गए हैं। अब ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये अनार जला रहे हैं। 2 अनार हम लोग जला रहे हैं, एक साथ शूट करने में अच्छा लगता है। अब ये देखिए अनार जला रहे हैं। अनार जलाने के बाद अरे बहुत सारी थी, बट काफ़ी इन्जॉय किया हमने। बट इतना ज़्यादा भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। फिर भी मैं जो आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ मैं आपके साथ ज़रूर कर रही हूँ। बाकी इसमें ऑडियो मैंने हटाई नहीं है, आप हमें एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। देखिए हम लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे पटाखे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं तेज़ वाले। इतनी तेज़ साउंड थी ना, इसलिए मैंने ऑडियोज़ की हटाई नहीं। आप लोग भी एंजॉय करिए, देखिए इसको। रात को हल्की हल्की ठंड हो जाती है, तो वही है। यहाँ पे कोई हमारे बगल में ये वाला लाए थे, विश वाला, तो वो चला रहे थे ना, बार बार हवा प्रेशर नहीं बन पा रहा था, तो ये नीचे आ जा रहा था। तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे, फिर लास्ट में एक उड़ ही गया था। बाकी ये मेरे हस्बैंड पटाखे जलाने में ही लगे हुए हैं। इतनी धूम धड़ाका हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे देखिए इतने सारे पटाखे थे, और ये बार बार नीचे आ जा रहा है इन लोग का। यहाँ बच्चे और इकट्ठे हो गए थे, तो बच्चे लोग चक्री वक्री जला रहे हैं अपनी, और मेरे हस्बैंड तो अपना पटाखे जलाने में ही बिजी थे। अब ये यहाँ पे ये फुलझड़ी ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा तुम कुछ जला लो। मैं कहा ठीक है, मैं फुलझड़ी या चक्री दे दो, मैं वो जला लूँगी। फिर उसके बाद ये और जला रहे हैं। भैया एक्चुअली बहुत अच्छे पटाखे लाए थे, मतलब बहुत, इनफैक्ट आधे ही हम जला पाए, आधे बच भी गए थे, क्योंकि कितना ही जला लोगे। लेकिन हाँ भैया बहुत सारे लाए थे। अब ये और पटाखे बजाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आस पड़ोस की जो हैं वो लोग भी जला रही हैं। ये देखिए ये अनार लेकर आई हैं, अनार जलाने की कोशिश कर रही हैं। कलरफुल है, हाँ अनार जल गया है अभी। अब आगे फिर से कुछ जला रही हैं।
अपने बच्चों के साथ सभी मौज मस्ती कर रहा था। मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोग को दिखाने के लिए। ये हमारे हाउसिंग में बीच में ऐसे पार्क दिया है, उसी में जगह है, वहीं पे हम जला रहे हैं। देखिए फाइनली ये ऊपर चला गया, बड़ी खुशी हुई। चलो वो कहते हैं ना ट्राई एंड ट्राई, तो फिर हो ही जाता है सक्सेस, तो वही इसको कह सकते हैं। लोग बहुत देर से लगे थे और फाइनली देखिए कितने अच्छे से ऊपर चला गया। चक्री मेरे हस्बैंड ने जला दी है। चक्री अच्छी लगती है, चक्री अनार फुलझड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, इसमें साउंड भी नहीं होता और इन्जॉय पूरा होता है। अब मेरे हस्बैंड के फिर से कुछ जला रहे हैं, आई थिंक चक्री है। हाँ चक्री है, क्योंकि चक्री बहुत सारी ले आए थे, चक्री अनार ये भी है। फुलझड़ी मैंने एक दो जलाई है, फुलझड़ी और अनार जलाया है मैंने, बाकी तो नहीं किया। बाकी तो मैं और भाभी गप्पे मार रहे थे। और देखने पता है कभी कभी ना देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए एक साथ कितने पटाखे वाला ये शूट कर रहे हैं, कितने तेज़ से गया है, बहुत तेज़ से गया है ये, बहुत तेज़ से कि भाभी हम बैठी थी वो उठ गई कि कहीं अपने ऊपर ना आ जाए, इतने तेज़ से वो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा। ये देखिए किस तरह से ये ऊपर गया है। अब आप आगे देखिए, अभी और भी पटाखे हैं। मैंने तो कुछ ही वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत सारे पटाखे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, जितना आप लोग देख पाओ वो देख लीजिए। बाकी ये मैं हूँ और हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर। कैमरा नीचे क्यों हो गया, बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर उसके बाद दोनों हाथ में लेके चला। हाँ शायद मैं फुलझड़ी निकलवा रही हूँ, ये हो सकता है। हाँ हाँ चल रहा है। कहाँ कलर ऊपर था, ऊपर नहीं हो गया, हो गया। पार्टी खत्म, बंद कर। यहाँ पर मैं फुलझड़ी जलाने गई हूँ एक, मैंने कहा चलो सबके साथ एक फुलझड़ी जला ही लेते हैं, तो वही मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ। एक कैंडल लगी हुई है, उसी से मैं जलाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी भैया और ये लगे हुए हैं पटाखे फोड़ने में। और अब देखिए दोनों भाई मिलके लगे हुए हैं। हाँ काफ़ी अच्छा लगता है जब वो ऊपर जाता है। भैया कलरफुल वाले भी खूब सारे लाए थे, काफ़ी अच्छे पटाखे लाए थे। अब ये मैं फुलझड़ी जलाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा तो भाई इंजॉय कर ही लेते हैं। ठीक है पटाखा जला के भागने में दिक्कत होगी सबके सामने, ठीक है ऐसे ही जला लो। अब यहाँ पे मैं फुलझड़ी जला रही हूँ, तो वही भाभी मुझसे कहेंगी 2 फुलझड़ी ले लो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ये बुझ जाए, उसके बाद मैं दोनों हाथों में 2 फुलझड़ी ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फ़्रॉक पहनी हुई है, लॉन्ग फ्रॉक, क्योंकि भैया थे, और साथ में दुपट्टा लिया हुआ है। बस यही मैंने किया हुआ है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी थी, काम भी था, तो मैंने कहा ये डिसेंट रहेगा, कम्फर्टेबल भी ड्रेस रहेगी, तो इसीलिए मैंने ऐसे कर लिया था। ये देखिए पटाखों को कितने अच्छे से ऊपर जा रहे हैं। बाकी अभी हम थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पता है, और हमने खाना नहीं बनाया था, हमें उस दिन फ़रा बनाना था। बाकी हमने सब कर लिया था, बट हमें फ़रा का पेस्ट भूनना था, फिर इसको स्टफ़ करके स्टीम करना था, फिर फ्राई करना था, तो लॉन्ग प्रोसीजर था, इसीलिए हम भी सोच रहे थे कि जल्दी से ऊपर आ जाए तो सही रहेगा। बाकी मैं लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ, आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं हम लोग की सारी के। यहाँ पर भी एक वीडियो है जो हम लोग फुलझड़ी जला रहे थे, कि ये दिवाली के दिन की है, घर के अंदर की, मतलब बालकनी की है, ये बालकनी की आप वीडियो देख लीजिए।